वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारा जो एग्जिस्टिंग टेलीग्राम चैनल है वो अभी किसी हैकिंग या किसी और कारण की वजह से टेम्पररीली अनअवेलेबल हो गया है, बैन हो गया है, पता नहीं क्या हुआ है। तो मैंने एक नया चैनल क्रिएट किया है दोस्तों। तो सारी अपडेट, सारे न्यूज अलर्ट वगैरह जो भी कम्युनिटी से रिगार्डिंग न्यूज अपडेट अलर्ट्स वगैरह, बिटकॉइन की न्यूज, इथेरियम की कॉल्स वगैरह, सिग्नल्स वगैरह जो भी दोस्तों मैं देता हूँ वो सभी मैं हमेशा आपके लिए फ्री देता हूं। तो वो सारी फ्री सर्विस दोस्तों नए चैनल के ऊपर जारी रहेगी। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर दोस्तों लिंक है, आप नया चैनल ज्वाइन करें, शेयर करें और थोड़ा सपोर्ट करें। उसके लिए दोस्तों आपको एडवांस में थैंक यू बोलूंगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। काफी दिनों से ओरिजिन एलजीएनएस की अपडेट नहीं आई है, तो दोस्तों इस वीडियो में आपकी सारी शिकायत दूर हो जाएगी। और यहाँ पर सिर्फ एलजीएनएस की बात नहीं करेंगे, बात करेंगे एक और प्रोजेक्ट जिसका नाम है वेबकिट डाओ। और ये प्रोजेक्ट दोस्तों काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। बिल्कुल आप कह सकते हो कि कॉपी है एलजीएनएस की, सारा का सारा प्रोटोकॉल सेम टू सेम है। तो काफी ज्यादा केओस और कंफ्यूजन यहाँ पे मार्केट में क्रिएट हुआ है कि क्या ये एक ही बंदे के दो प्रोजेक्ट है, एक ही कंपनी दो प्रोजेक्ट चला रही है, अलग अलग चला रही है, क्यों चला रही है, क्या है सिस्टम, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और काफी ज्यादा लोग वेबकिट डाओ के अंदर भी दोस्तों यहाँ पर एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मैं दोस्तों यहाँ पर कंपैरेटिव एनालिसिस करूंगा दोनों प्रोजेक्ट का और पूरा एनालिटिकल तरीके से पूरा डेटा और स्टैटिस्टिक्स के ऊपर पूरा का पूरा दोस्तों लॉजिक और फैक्ट के आधार पर दोस्तों यहाँ पर अपन निष्कर्ष निकालने की कोशिश करेंगे कि कौन सा प्रोजेक्ट ज्यादा बेटर है और कौन से प्रोजेक्ट में रिस्क कम है, कौन सा प्रोजेक्ट ज्यादा लंबा चल सकता है और कौन सा प्रोजेक्ट दोस्तों एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा सिक्योर और ज्यादा दोस्तों यहाँ पर ट्रस्ट वर्दी हो सकता है। दोस्तों वीडियो पूरी तरह से अनबायस्ड होने वाला है, यानी कि पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दोस्तों फैक्ट और रियल स्टैटिस्टिक्स के ऊपर बेस्ड होगी। और दोस्तों पूरी तरह से वीडियो ओनली एजुकेशनल पर्पस के लिए है, किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। मैं चाहता हूं कि वीडियो के जरिए, सारी इंफॉर्मेशन के जरिए आप लोगों को एजुकेट करूं और आप अच्छे से खुद डिसीजन ले सके। ठीक है, तो वीडियो को दोस्तों पूरा देखना और उसके बाद दोस्तों आपको अपनी सेल्फ रिसर्च करनी है किसी भी फाइनेंशियल डिसीजन को लेने से पहले। तो हम दोस्तों यहाँ पर करेंगे ओरिजिन एलजीएनएस और वेबकिट डाओ को यहाँ पर कंपेयर। और आप देख सकते हैं कि मैंने ओरिजिन के लिए यहाँ पर एक कछुए का लोगो दिया है और वेबकिट डाओ के लिए यहाँ पर एक खरगोश यानी कि रैबिट का दिया है। तो दिस इज अ रेस बिटवीन अ रैबिट एंड अ टर्टल। और आप जानते हैं कि एंड में जीतता कौन है। तो आपको हिंट यहाँ पर मिल गया होगा, आपको पूरा लॉजिक यहाँ पर समझ में आएगा। आप जस्ट वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, तो पहले दोस्तों अपन यहाँ पे करेंगे कंपैरेटिव एनालिसिस के अंदर प्रोजेक्ट ओवरव्यू, उसके बाद अपन यहाँ पर इन डेप्थ एनालिसिस भी करेंगे, क्रिटिकल एनालिसिस भी करेंगे। आप सिर्फ वीडियो को देखते जाएं, आपके सारे डाउट दोस्तों यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं एलजीएनएस की बात करूं दोस्तों तो मार्च 2024 में ये लॉन्च हुआ था, तकरीबन एक साल हो चुका है, एक साल से ऊपर हो चुका है। वेबकिट डाओ की बात करें तो नवंबर 2024 में, यानी कि सिर्फ 5 महीने ही इसको लॉन्च हुए हैं। तो बहुत सारे लीडर्स या एक्सपर्ट है वो ये राय भी लोगों को दे रहे हैं कि भाई जो नया प्रोजेक्ट है वो ज्यादा बेटर है। नए प्रोजेक्ट में आपके पास ज्यादा चांसेस हैं कि आप ज्यादा पैसा कमा सकते हो क्योंकि वो रिलेटिवली नया है। लेकिन ये लॉजिक दोस्तों बिल्कुल खोखला है और आप पूरा वीडियो को देखोगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, अगर अपन बात करें दोस्तों एलजीएनएस की, तो ये अपने आप में पहला प्रोजेक्ट है जो कि ओपन प्रोटोकॉल पे काम करता है। दुनिया में ऐसा कोई प्रोजेक्ट पहले नहीं बना था, तो दिस इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। अगर मैं बात करूं वेबकिट डाओ की, तो ये एक कॉपी प्रोजेक्ट है जो कि पूरा का पूरा एलजीएनएस की कॉपी है हर तरह से। चाहे आप टरबाइन मैकेनिज्म देख लें, चाहे अनलॉक प्रोटोकॉल देख लें, चाहे इनका काम करने का तरीका, प्रोटोकॉल सब कुछ सेम है। ठीक है, कुछ भी यहाँ पे डिफरेंस नहीं है। जो मेन चीजें दोस्तों यहाँ पर मैंने जो व्हाइट कलर में दी है वो डिफरेंसेज है, बाकी सब सेम है। जैसे आप देख सकते हो अनलॉक प्रोटोकॉल पे दोनों काम कर रहे हैं, टरबाइन मैकेनिज्म दोनों में है, डाओ रिवॉर्ड दोनों के अंदर है। ठीक है, कोई फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ इतना सा है कि एलजीएनएस जो है वो पॉलीगॉन स्मार्ट चेन पे डाई और पोल में काम करता है, जबकि वेबकिट डाओ जो है वो बीएससी स्मार्ट चेन पे यूएसडीटी और बीएनबी के अंदर काम होता है यहाँ पे। बाकी बेसिकली दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो इससे अपन को मोटा मोटा ये देखने को मिल रहा है कि भाई दोनों प्रोजेक्ट तो एक जैसे हैं, सिर्फ ये है कि एलजीएनएस जो है वो पुराना हो चुका है, एक साल से कुछ ज्यादा समय हो चुका है, और वेबकिट डाओ अभी लेटेस्ट है, 5 महीने ही इसको हुए। ठीक है, और इस बात में तो कोई शक ही नहीं कि जो मदर कॉन्सेप्ट है वो एलजीएनएस ही है और उसकी कॉपी यहां पर वेबकिट डाओ ने की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें दोस्तों अपन यहाँ पे लिक्विडिटी की, तो यहाँ पर एलजीएनएस में $93 मिलियन की लिक्विडिटी आज की डेट में देखने को मिलती है, वाइल वेबकिट डाओ में 44 मिलियन है, लगभग आधी है। होल्डर्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कि होल्डर्स 600 के यानी कि 6 लाख के आसपास होल्डर्स हैं एलजीएनएस के। वेबकिट डाओ के 4.5 लाख हो गए हैं, जबकि लिक्विडिटी आधी है लेकिन होल्डर्स ज्यादा है। तो यहाँ पर एक रेड फ्लैग दोस्तों आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, हालांकि आगे मैं इसके बारे में बात करूंगा। बाकी देखो दोनों ही कॉन्सेप्ट डिसेंट्रलाइज्ड अपने आप को बताते हैं, मतलब पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड प्रोटोकॉल पे काम करते हैं। दोनों ही एनोनिमस है। बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी यहाँ पे चल रही है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये उसी ओनर का है जो इसका है, दोनों सेम ओनर्स के हैं, ये ब्ला ब्ला बहुत सारे ऐसी चीजें यहाँ पे चलती रहती है। लेकिन एग्जैक्टली बता रहा हूँ, डिसेंट्रलाइज्ड कॉन्सेप्ट है, किसने बनाया कोई नहीं जानता। ठीक है, कोई भी ये पता नहीं लगा सकता है कि ओनर कौन है, क्योंकि पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड प्रोटोकॉल पे काम कर रहा है। ठीक है, और ओनर्स कभी भी सामने आए भी नहीं है कि भाई हम चला रहे हैं। ठीक है, तो इस बात को तो आप मतलब बिल्कुल छोड़ ही दो कि यहाँ पर आपको ये पता चलेगा कि ओनर कौन है। ठीक है,
बात करें अपन यहाँ पर सिस्टम की, तो सिस्टम पूलिंग ऑफ फंड पे काम करता है, यानी कि जो भी आप पैसा सिस्टम में डालते हो वो पूल होता है और उस पूल से ही आपको यहाँ पे मिलता है पैसा। तो स्टेक और अनस्टेक वाला सिस्टम है, दोनों ही प्रोजेक्ट में एक ही तरह से यहाँ पे काम होता है। उसके बाद दोस्तों ओपन पूल क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है, यानी कि ये दोनों जो प्रोजेक्ट है एलजीएनएस या वेबकिडाओ दोनों ही क्राउड फंडिंग बेस्ड प्रोजेक्ट है, यानी कि यहाँ पर कोई रियल मनी जनरेशन नहीं होता है। जो पैसा सिस्टम के अंदर आ रहा है, जिस तरह से ग्रो कर रहा है सिस्टम, जो पैसा लोगों का क्राउड का आ रहा है वही पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है। कोई नया पैसा यहाँ पे जनरेट नहीं होता, ऐसी कोई मैकेनिज्म नहीं है कि जो नया पैसा जनरेट करे। ज्यादातर लीडर आपको ये फेक बात या झूठी बातें बताएंगे कि यहाँ पर जो है ना मिंटिंग प्रोसेस है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर वो है, 10 तरह की मैकेनिज्म आपको बता के आपको बेवकूफ बनाएंगे कि यहाँ पर जो है रियल पैसा जनरेट होता है। ऐसा कोई रियल पैसा जनरेट नहीं होता। दोनों ही प्रोजेक्ट क्राउड फंडिंग के ऊपर बेस्ड है। तो ये बात आपको बिल्कुल यहाँ पर समझनी है कि क्राउड फंडिंग प्रोजेक्ट है दोनों, और क्राउड का ही पैसा दोस्तों यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, सर्कुलेट होता है। इसी तरह से ये प्रोजेक्ट काम करते हैं। तो मैं दोस्तों यहाँ पर अपने एनालिसिस में कोई भी झूठी या गलत जानकारी कभी भी नहीं देता। तो जो फैक्ट है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपन, और यहाँ पर दोस्तों अपन बात करते हैं कि जब दोनों ही 100% सेम प्रोटोकॉल पे काम करने वाले प्रोजेक्ट हैं, दोनों ही के अंदर जो है वो पूलिंग ऑफ फंड होता है, दोनों में ही टर्बाइन मैकेनिज्म है, दोनों ही डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल पे काम करते हैं, दोनों ही के अंदर दोस्तों यहाँ पर क्राउड फंडिंग और ओपन प्रोटोकॉल सिस्टम है। तो फिर हमें यहाँ पर वेबकिडाओ को चूज करना चाहिए क्या? क्या हमें एलजीएनएस को चूज नहीं करना चाहिए क्योंकि वो तो पुराना हो चुका है? तो क्या हमें यहाँ पे करना चाहिए? तो दोस्तों इस पर्टिकुलर चीज को समझने के लिए दोस्तों हमें यहाँ पे करना पड़ेगा इन डेप्थ एनालिसिस, इन डेप्थ और क्रिटिकल एनालिसिस करना पड़ेगा। तभी आपके दिमाग में ये बात बैठेगी कि क्या आपको यहाँ पर करना चाहिए। ठीक है, तो देखो अगर दोनों प्रोजेक्ट सेम भी हैं तो हर चीज तो सेम नहीं हो सकती, उसमें कुछ तो डिफरेंस होगा। ठीक है, तो वो चीज अब अपने यहाँ पे देखते हैं। तो दोस्तों हमें यहाँ पे 2 फैक्टर देखने चाहिए जो कि मेजर फैक्टर है किसी भी प्रोजेक्ट में पैसा कमाने के लिए एज ए इन्वेस्टर, एज ए लीडर। ठीक है, और वो 2 फैक्टर कौन से हैं दोस्तों? सिक्योरिटी एंड लॉन्जेविटी। ठीक है, सिक्योरिटी का मतलब ये है कि प्रोटोकॉल कितनी सिक्योर है, सिस्टम कितना सिक्योर है। अगर वो डिसेंट्रलाइज अपने आपको बता भी रहा है तो कितना वो डिसेंट्रलाइज है, उसके अंदर कोई लूप होल्स तो नहीं है, कोई रेड फ्लैग तो नहीं है। तो सिक्योरिटी एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हमारी सिक्योरिटी वीक होती है तो प्रोजेक्ट एक झटके में भी जीरो हो सकता है और आपके साथ स्कैम हो सकता है। ठीक है, तो अपन सिक्योरिटी एनालिसिस करेंगे दोनों प्रोजेक्ट का। उसके बाद लॉन्जेविटी देखेंगे, यानी कि प्रोजेक्ट का जो प्रोटोकॉल है वो किस तरह से डिजाइन किया गया, मतलब प्रोजेक्ट को किस तरह से बनाया है इन्होंने, और उसको रन करने के लिए वो किस तरह की प्रोग्रामिंग और किस तरह का प्लान यूज कर रहे हैं। क्योंकि अगर प्लान सही से मैनेज किया जाएगा, अच्छे प्रोटोकॉल पे चलेगा तो वो लंबा चलेगा, और अगर वो लंबा चलेगा तो एज ए इन्वेस्टर भी आप उसमें पैसा बना पाओगे, एज ए लीडर भी आप उसमें बड़ा पैसा बना पाओगे। सीधी सी बात है। अगर प्रोटोकॉल अच्छा नहीं है, अगर वो बहुत ज्यादा रशी है, बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाला प्रोजेक्ट है, तो वो बहुत जल्दी कोलैप्स भी हो जाएगा। तो अपन दोस्तों दोनों ही चीजें यहाँ पे देखेंगे, सिक्योरिटी एनालिसिस भी करेंगे और लॉन्जेविटी एनालिसिस भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों अपन चलते हैं सिक्योरिटी एनालिसिस पे। तो दोस्तों सिक्योरिटी एनालिसिस के लिए अपन क्या करेंगे, जो भी ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन अपने पास है उस इंफॉर्मेशन का यूज करके अपन मोटा मोटा पता लगाएंगे कि दोनों में से कौन सा प्रोटोकॉल ज्यादा सिक्योर है। ठीक है, अब ओपन सोर्स दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं, जैसे कि जीटी प्लस है, डिफाई स्कैनर है, टोकन सिक्योरिटी है। ये बहुत सारे टूल होते हैं जो आपको यहाँ पर किसी भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में एक ओवरव्यू दे देते हैं कि भाई ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ये कितना सिक्योर हो सकता है। ठीक है, हालांकि ये कोई प्रोग्रामर बैठ के वहां पर जो है ना ऑडिट नहीं कर रहा, मतलब स्पेशली जाके उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को नहीं देख रहा है। ये जितने भी टूल है ये आपको ओवरव्यू देते हैं, लेकिन ये ओवरव्यू भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और यहां पर आप एक चीज समझे कि अगर एआई यानी कि जो ऑटोमेटेड सिस्टम है वो भी कोई रेड फ्लैग डिटेक्ट करता है सिस्टम में, तो वो रेड फ्लैग जो है वो वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ऑटोमेटेड सिस्टम भी डिटेक्ट कर पा रहा है। तो वो बहुत ही बड़ा लूप होल जो है वो सिस्टम के अंदर हो सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पर ऑडिट की बात करें तो ऑडिट में तो वो चीजें भी पता चल जाती है जो कि यहाँ पर ऊपर से नहीं दिख रही होती है। तो अगर ऑनलाइन कोई भी ओपन सोर्स सिस्टम है उसमें कोई रेड फ्लैग आपको दिखा दिया तो इसका मतलब है कि वास्तव में बहुत बड़ा लूप होल सिस्टम के अंदर हो सकता है। तो हम इन टूल्स का दोस्तों यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि CoinGecko का टर्मिनल है और यहाँ पर मैं एलजीएनएस ओपन करके बैठा हूँ। एलजीएनएस और वेबकिडाओ दोनों ही है। तो यहाँ पर अपन बेसिक सिक्योरिटी एनालिसिस कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो, जाके देख सकते हो। यहाँ पर एलजीएनएस में दोस्तों जब अपन स्क्रॉल डाउन करेंगे तो अपन देखेंगे कि जीटी स्कोर इसका 93 है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 93 का स्कोर है दोस्तों यहाँ पर। और 93 के स्कोर के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर इंफॉर्मेशन टैब के अंदर 100 आउट ऑफ 100 है, यानी कि ओपन इंफॉर्मेशन, ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन कॉन्ट्रैक्ट की सारी अवेलेबल है और आसानी से कोई भी ऑनलाइन टूल भी इसको रीड कर सकता है। तो दैट इज रियली ब्रिलियंट। इसके अलावा आप देख सकते हैं पूल में 8800 है, मतलब ऑलमोस्ट 93 का स्कोर यहाँ पर मिला है। इसके बाद दोस्तों जो सबसे अच्छी चीज एलजीएनएस के अंदर आपको देखने को मिलती है कि हिडन ओनर में दोस्तों यहाँ पर आपको नो देखने को मिलता है, यानी कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई हिडन ओनर नहीं है जो कि यहाँ पर रग पुल कर दे, जो कि यहाँ पर पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट को जीरो कर दे या स्कैम कर दे। ठीक है, तो किसी भी तरह का कोई हिडन ओनर आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। वाइल ऑन दी अदर हैंड जब अपन वेबकिडाओ के बारे में बात करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं वेबकिडाओ CoinGecko टर्मिनल पे, और यहाँ जब अपन नीचे आते हैं तो हमें दोस्तों यहाँ पर जो जीटी स्कोर है वो देखने को मिलता है 81। आप यहाँ पे देख सकते हैं 81 स्कोर है जो कि काफी कम है। और इन्फो टैब में
दोस्तों यहाँ पे 0/100 देखने को मिलता है, जो कि काफी बड़ा रेड फ्लैग है। तो ये चीजें दोस्तों मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, आप खुद यहाँ पर जाकर चीजें देख सकते हैं, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं रख रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन टैब में 0 स्कोर इसको दिया गया है। इसका मतलब ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ये काफी ज्यादा दोस्तों रिस्की मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी अपन पूरी डिटेल में जाएंगे, वीडियो में बहुत सी चीजें आपको और देखने को मिलेगी। और यहाँ पर दोस्तों जब आप हिडन ओनर के ऊपर जाएंगे तो आप चौंक जाएंगे कि यहाँ पर हिडन ओनर है, मतलब जीटी प्लस टोकन सिक्योरिटी आपको क्लियर बता रही है कि यहाँ पर हिडन ओनर है इस प्रोटोकॉल के अंदर, इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। और जिस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हिडन ओनर होता है दोस्तों, वो पूरी तरह से ओनर के कंट्रोल में होता है। और जितनी भी लिक्विडिटी यहाँ पर आज की डेट में है, मिलियंस ऑफ डॉलर लिक्विडिटी है इस प्रोटोकॉल के अंदर। अभी आप देख सकते हैं दोस्तों 45 मिलियन डॉलर की लिक्विडिटी यहाँ पर है। तो जितनी ज्यादा यहाँ पे लिक्विडिटी आ रही है, उतना ज्यादा इस पर्टिकुलर वेब की डाओ के ऊपर रिस्क ज्यादा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हिडन ओनर मौजूद है इस प्रोटोकॉल यानी कि इस पर्टिकुलर वेब की डाओ के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। और ये हिडन ओनर दोस्तों कभी भी इस लिक्विडिटी को जीरो कर सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये जो दोस्तों बेसिक सिक्योरिटी एनालिसिस है, ये हमें करना ही चाहिए अगर हम किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहे हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे सिर्फ गो प्लस टोकन सिक्योरिटी ही नहीं देखी, मैंने टोकन पॉकेट सिक्योरिटी से भी पूछा कि क्या वास्तव में वेब की डाओ के अंदर हिडन ओनर है, क्या ऐसा है, क्योंकि यहाँ पर जीटी स्कोर तो कम है, इन्फॉर्मेशन में इनको 0 स्कोर मिला है। जबकि हम एलजीएनएस को देख सकते हैं, इन्फॉर्मेशन में 100 स्कोर मिला है। हिडन ओनर यहाँ पर दोस्तों नहीं है, कोई हिडन ओनर नहीं है। इसके साथ साथ यहाँ पर जीटी स्कोर 93 है एलजीएनएस का। तो एलजीएनएस से वेबकी का कंपैरिजन हमें साफ दिखाई दे रहा है कि एलजीएनएस फार सुपीरियर और फार सिक्योर प्रोटोकॉल है अगर हम कंपेयर करें वेब की डाओ से, जो कि मुझे पूरी तरह से एक स्कैम प्रोटोकॉल दिखाई दे रही है। ठीक है, तो अपन चलते हैं दोस्तों यहाँ पर टोकन पॉकेट सिक्योरिटी के अंदर। और टोकन पॉकेट सिक्योरिटी के अंदर भी दोस्तों अपन ने एलजीएनएस ओपन किया है और यहाँ आप देख सकते हैं किसी भी तरह का कोई रेड फ्लैग आपको दिखाई नहीं दे रहा। ये 3 चीज, ट्रेडिंग टैक्स कैन बी मॉडिफाइड। ट्रेडिंग टैक्स तो फीस होती है जो कि कभी भी मॉडिफाई कर दे उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद इट हैज ए मिंट फीचर, तो ऑब्वियसली एक एमएलएम सिस्टम है, ये कोई इथेरियम या बिटकॉइन वाला टाइप का कॉइन नहीं है, ये एक एमएलएम कॉइन है। तो इसके अंदर ऑब्वियसली जब कोई बाई करता है तो टोकन मिंट होते हैं और जब कुछ सेल करता है तो ट्रांसफर होते हैं। तो ये चीजें कोई मतलब रेड फ्लैग नहीं है। उसके बाद आप देखेंगे देयर इज एन एक्सटर्नल कॉल ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। एक्सटर्नल कॉल तो ऑब्वियसली होनी ही है, जब आप स्टेक करोगे अनस्टेक करोगे तो आप अपने वॉलेट से जो है ना वो कॉल दोगे, एक्सटर्नल कॉल ही होगी वो। तो ये कोई रेड फ्लैग नहीं है। लेकिन अगर अपन मोटी मोटी चीज देखें तो नो हिडन ओनर आपको यहाँ पे भी दिखाई देता है। तो आप एलजीएनएस के अंदर दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं टोकन सिक्योरिटी, मैं आपको फिर से बता दूंगा, टोकन पॉकेट सिक्योरिटी एनालिसिस है ये। इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि कोई हिडन ओनर यहाँ पर नहीं है इन एलजीएनएस। सेम एनालिसिस दोस्तों मैंने यहाँ पर वेब की डाओ का भी किया, आप देख सकते हैं दिस इज वेब की डाओ। यहाँ पर आप देख सकते हैं वेब की डाओ और ये आप देख सकते हैं टोकन सिक्योरिटी है। और वेब की डाओ का जब मैंने एनालिसिस किया दोस्तों तो वही शॉकिंग चीज मुझे देखने को मिली है कि हैज ए हिडन ओनर। तो अब आप देख सकते हैं कि एक से ज्यादा यहाँ पर जो सिक्योरिटी फर्म्स है वो यहाँ पे क्लियरली ये बता रही हैं कि वेब के डाओ के अंदर हिडन ओनर मौजूद है। अब अगर किसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में हिडन ओनर मौजूद है तो मैं एक पैसा भी उस कॉन्ट्रैक्ट में क्यों डालूंगा, जब मुझे मालूम है कि ओनर तो पहले से ही छुपा हुआ है, वो एनोनिमस है। दूसरी बात मुझे ये भी मालूम है कि इसके अंदर हिडन ओनर है, तो मैं अपना पैसा उसमें डाल के बर्बाद होने के लिए खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी क्यों मारूंगा। ठीक है, तो यहां पर चीजें दोस्तों बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, आपके सामने है। मैं ऐसा दोस्तों इन्फ्लुएंसर नहीं हूं कि जो सोफे पे या कुर्सी पे बैठ जाऊं और अपना भाषण देना शुरू कर दूं और सिर्फ जो है वो बातें करूं, मतलब अपने वीडियो में। मैं आपको हर चीज दोस्तों फैक्ट के साथ, डेटा के साथ, स्टैटिस्टिक्स के साथ बताता हूं। और मैं दोस्तों लाइव प्रॉपर एनालिसिस के ऊपर बिलीव करता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो भी बंदा वीडियो देख रहा है उसको प्रॉपर एजुकेशन भी मिले, उसको प्रॉपर जो है वो चीजें समझ में भी आए। ठीक है, तो अपन दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि सिक्योरिटी एनालिसिस में यहाँ पर वेब की डाओ पूरी तरह से फेल होता है और एलजीएनएस दोस्तों वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर साबित होता है, क्योंकि एलजीएनएस आज नहीं 1 साल से ज्यादा यहाँ पे समय निकाल चुका है और बहुत ही जबरदस्त प्रोटोकॉल पे काम कर रहा है। और वेब की डाओ मुझे ऐसा लगता है कि एक लूपी प्रोजेक्ट है जो कि एलजीएनएस की कॉपी के तौर पे लाया गया है और मुझे लगता है कि काफी लोग इसके अंदर फंस सकते हैं और ये कभी भी जीरो भी हो सकता है इन द कमिंग डेज। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अगर दोस्तों अपन यहाँ पर एलजीएनएस और वेब की डाओ को साइड बाय साइड कंपैरिजन करते हैं सिक्योरिटी बेसिस पे, तो आप देख सकते हैं कि एलजीएनएस में कोई हिडन ओनर नहीं है, जबकि वेब की डाओ में हिडन ओनर है। जीटी स्कोर इसका 93, इसका 81 है। रग पुल का रिस्क यहाँ पर ऑलमोस्ट बहुत ही कम है। मतलब एलजीएनएस के अंदर अगर बोले रग पुल का रिस्क है, हो सकता है कोई हिडन ऐसी प्रोटोकॉल्स हो जो कि हमें ऊपर से दिखाई नहीं दे रही है। और जितने भी ऑनलाइन, जितने भी ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म मौजूद है, मैंने जितनी भी रिसर्च करी, मुझे कहीं भी कोई लूप होल, कोई रेड फ्लैग यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। ठीक है, वाइल वेब की डाओ में तो आपको ओपन सोर्स जो प्लेटफॉर्म है वही आपको रेड फ्लैग दिखा रहे हैं। तो फिर जब अपन इसका मान लो ऑडिट करवाते हैं, मान लो सर्टिक या कोई बड़ी फर्म इसका ऑडिट करती है, तो वो तो इसको फिर नंगा ही कर देगी, इसके अंदर बहुत सारी चीजें निकल के आ जाएगी फिर। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। तो चांसेस ऑफ क्रैश यहाँ पर एलजीएनएस में काफी लो है, वाइल वेब की डाओ में बहुत ही ज्यादा है। तो मैं कह सकता हूँ कि ज्यादा सिक्योर और ट्रांसपेरेंट है एलजीएनएस, वाइल वेब की डाओ बहुत ही हाईली अनसिक्योर है। और अगर आप यहाँ पर एज ए इन्वेस्टर पैसा डाल रहे हो तो आप मान के चलो कि आपका पैसा लॉस होने के चांस यहाँ पे बहुत ही ज्यादा है। ठीक है,
अब दोस्तों दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों वो है यहाँ पर एज एनालिसिस, यानी कि जो प्रोजेक्ट है वो कितना लंबा जा सकता है, ये भी तो हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि दे ऑल आर क्राउड फंडिंग प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर प्रोटोकॉल किस बेस पे बनाई गई है, कितना लंबा जा सकता है, कितना लंबा चल सकता है, कितनी लॉन्जिविटी प्रोजेक्ट के अंदर है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि प्रोजेक्ट आपको पे कर रहा है और प्रोजेक्ट अगर 2 या 3 महीने में कोलैप्स हो जाएगा तो आपका पैसा तो खत्म है। तो यहाँ पर वो दोनों पॉइंट जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके बाद लॉन्जिविटी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब लॉन्जिविटी किस चीज पे डिपेंड करती है, कैसे हम आइडिया लगाएंगे कि प्रोजेक्ट कितना लंबा चलेगा। तो दोस्तों देखो, जो क्राउड फंडिंग प्रोजेक्ट होते हैं उनके अंदर सिंपल सी चीज होती है कि अगर प्रोजेक्ट के अंदर पे आउट बहुत ज्यादा है, अगर लीडर्स जो है वो बहुत ज्यादा पैसा निकाल रहे हैं सिस्टम से बहुत कम पैसा लगाकर, तो वो प्रोजेक्ट बहुत जल्दी पिक आउट करता है, बहुत जल्दी ग्रो भी करता है और बहुत जल्दी क्रैश भी होता है। ठीक है, एक बार अपन इसका प्रॉपर एनालिसिस करते हैं, वापस इस पेज पे आएंगे अपन। ठीक है, तो यहां दोस्तों मैं आ गया हूं सबसे पहले तो अपने वेब की डाओ के मतलब लेवल इनकम के ऊपर आ गया हूं। ठीक है, एज ए इन्वेस्टर दोस्तों दोनों प्रोजेक्ट में आपको ऑलमोस्ट अराउंड 1% डेली का टोकन मिलता है। ठीक है, और वो ऑटो कंपाउंड होता है, वो तो दोनों में सेम है। लेकिन कौन सा प्रोजेक्ट ज्यादा लंबा जाएगा, कौन सा प्रोजेक्ट ज्यादा लंबा चल सकता है, वो चीज तो आप अलग रख दो कि सिक्योरिटी के अंदर वेब की फेल हो रहा है। ठीक है, वहां पर वो रिस्क तो है, लेकिन आप फिर भी रिस्क ले लेते हो कि भाई मैं तो नहीं मानता सिक्योरिटी एनालिसिस को, मुझे तो यहां पर करना ही है वेब की। ठीक है, तो अब आप दोस्तों यहाँ पे देखिए कि इसका पे आउट कितना है। ठीक है, तो यहां आप देख सकते हैं कि अगर कोई लीडर, जैसे मैं भी एक लीडर हूं, ठीक है, मैं यहाँ पर काम करता हूं, तो मुझे दोस्तों 15 लेवल तक की इनकम लेने के लिए खुद का कितना अमाउंट डालना है, खुद का मुझे कितना लगाना है, सेल्फ अमाउंट में कितना लगाऊंगा कि मैं 15 लेवल तक की इनकम ले सकता हूं। तो वेब की डाओ में दोस्तों ये अमाउंट है ओनली $3000। आप यहाँ पे देख सकते हैं ओनली $3000 का दोस्तों अमाउंट है। अगर आपने $3000 का अमाउंट लगा दिया तो आप 15 लेवल तक की इनकम यहां पर वेब की डाओ में ले सकते हैं। तो अब आप सोचिए कि $3000 तो बहुत छोटा अमाउंट है, कोई भी लीडर $3000 लगाकर 15 लेवल की इनकम ले लेगा। तो कितना बड़ा पे आउट यहां पर जो है वो सिस्टम जो है वो लीडर्स को दे रहा है, और कितना आसान उसने लीडर्स के लिए रखा है कि भाई लीडर हो, कुछ भी नहीं करना, आओ $3000 डालो, 15 लेवल की इनकम ले लो। वाइल ऑन दी अदर हैंड अगर अपन कंपेयर करें दोस्तों यहाँ पर स्पाइडर वेब रिवॉर्ड यानी कि लेवल इनकम ऑफ LGNS, तो यहां आप देखेंगे कि अगर आपको 15 लेवल की इनकम लेनी है दोस्तों, तो आपको दोस्तों यहां पर चाहिए $10,000। ठीक है, तो $10,000 अगर आप अपनी जेब से डालते हैं एज ए लीडर, तो $10,000 डालने के बाद दोस्तों आपको 15 लेवल की इनकम मिलती है। इवन आप देख सकते हैं कि सिर्फ 5 लेवल की इनकम के लिए $1200 है, और $3000 डालने वाले बंदे को सिर्फ 8 लेवल की इनकम मिलती है। बाकी आप 15 लेवल तक चाहिए तो 10,000 डालना पड़ता है। तो अब आप खुद डिसाइड कर लें कि आपको कौन सा प्रोजेक्ट ज्यादा सेफ लग रहा है। वो प्रोजेक्ट जो कि अंधाधुंध लीडर्स को पैसा बांट रहा है, मतलब इन्वेस्टर का पैसा सिस्टम में आ रहा है, सारा पैसा लीडर्स की जेब में जा रहा है। ठीक है, लीडर्स को करना कुछ नहीं पड़ रहा है, $3000 डालो, 15 लेवल की इनकम लेके जाओ। वाइल LGNS में लीडर्स को कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, मतलब सिस्टम लीडर्स को इतनी आसानी से पैसा नहीं बांट रहा है। अब सिस्टम लीडर्स को पैसा आसानी से नहीं बांटेगा तो ऑब्वियसली सिस्टम सस्टेनेबल होगा, सिस्टम लंबा चलेगा, वो स्टेबल होगा, और वही चीज हमें LGNS में देखने को भी मिल रही है। तो यहां पर एक लीडर को $10,000 लाने पड़ेंगे। अब मैं अगर मेरी बात करूं तो मैंने अभी $1200 ही डाले हैं LGNS में, क्योंकि कोई भी बंदा सेल्फ अमाउंट डालेगा ना, उससे पहले वो 10 बार सोचेगा। एक लीडर के लिए तो बहुत आसान होता है, लोगों का पैसा लगवाया, उसके ऊपर कमीशन उठाया, लोगों का लगवाया, कमीशन उठाया, तो बहुत ईजी काम है भाई। आप खुद का अमाउंट डाल के देखो ना, आप खुद के $10,000 डालो ना एक बार सिस्टम में, तब आपको पता चलेगा कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो लीडर्स की प्रॉब्लम क्या है कि वो लोगों से तो इन्वेस्ट करवा देते हैं, खुद नहीं करते। और वेब की डाओ दोस्तों यहाँ पे क्या कर रहा है, वेब की डाओ यहाँ पे ओनली $3000 के ऊपर पूरी इनकम दे रहा है 15 लेवल की, जबकि LGNS दोस्तों यहाँ पर $10,000 की डिमांड करता है लीडर से, जो कि कोई भी लीडर आसानी से फुलफिल नहीं कर सकता। यही रीजन है कि जो LGNS का प्रोटोकॉल है वो बहुत ही स्मूथ है, और यहाँ पर एक ऑर्गेनिक ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है, और ये कछुए की चाल से चल रहा है, और इसीलिए ये लंबा यहाँ पर चल रहा है, और लंबा आगे भी चलता रहेगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। और वेब की डाओ बहुत बड़ा अमाउंट में पैसा बांट रहा है लीडर्स को, और वो लीडर जो कि मतलब डाउनलाइन को कुछ भी नहीं समझते, वो सिर्फ लोगों का पैसा लगवाकर पैसा बनाने में यकीन करते हैं, वो सभी फ्रॉड और फेक लीडर्स वेब की डाओ में भाग भाग के जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर पैसा ज्यादा बन रहा है। अभी आज मैं मेरी बात करूं तो मेरी अगर पूरी टीम को मैं वेब की डाओ में शिफ्ट कर लेता हूं, तो मेरी आज की डेट में जो LGNS से इनकम आ रही है दोस्तों, वो आ रही है सिर्फ $10 से $15, बस $15 की डेली की इनकम आ रही है। और मेरा बिजनेस है $80,000 का। $80,000 के बिजनेस पे मैं $15 मात्र कमा रहा हूं दोस्तों LGNS से। तो इसमें आपको दुखी होना चाहिए या खुश होना चाहिए? आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि अगर लीडर दोस्तों यहां पर $80,000 का बिजनेस करके $200 डेली के कमाने लग जाएगा, तो वो पैसा तो क्राउड का ही है, वो पैसा तो सिस्टम का ही है ना। अगर आप लीडर्स को इतना पैसा बांटने लग जाएंगे तो सिस्टम कोलैप्स होना ही होना है। ठीक है, तो एक तरफ आप देख सकते हैं कि LGNS में $80,000 का बिजनेस करने वाले बंदे को $15 डेली का मिलता है, और दूसरी तरफ वेब की के अंदर $80,000 का बिजनेस कर दो तो आपको कितना मिलता है? ऑलमोस्ट $200 आप कमा सकते हैं। ठीक है, तो एज ए इन्वेस्टर आपको सोचना पड़ेगा कि आपको कौन से प्रोजेक्ट को चूज करना चाहिए। वो
प्रोजेक्ट जो ऑर्गेनिकली ग्रो कर रहा है, जिसमें लीडर्स को इतना पैसा नहीं बांटा जा रहा है, जो कि सिस्टम बहुत ही मेंटेन और बैलेंस तरीके से चल रहा है, या फिर वो सिस्टम जो अंधाधुंध लीडर्स को पैसा बांट रहा है और अंधाधुंध जो है उसमें से पैसा निकल रहा है। ठीक है, तो कौन सा आपके लिए बेस्ट है ये आपको खुद सोचना है। ठीक है, तो ये एनालिसिस आपने देख लिया दोस्तों कि कौन सा प्रोजेक्ट ज्यादा पे आउट दे रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें कम्युनिटी रिवॉर्ड की, तो यहाँ पर जो रैंकिंग सिस्टम है A1 से A9 है यहाँ पर वेबकीडाओ का, और यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर आप यहाँ पर 75,000 का बिजनेस कर लेते हैं, आप देख सकते हैं 60,000 आपका कलेक्टिव है और कम्युनिटी 15,000 है। नहीं, इसमें स्ट्रॉन्ग लेग वीकर लेग है। एक चीज और बता दूं कि LGNS में दोस्तों यहाँ पर 3 लेग मेंटेन करनी पड़ती है, 3 लेग। ठीक है, और वेबकीडाओ में ओनली 2 लेग मेंटेन करनी पड़ती है। अब 2 लेग तो कोई भी मेंटेन कर लेगा, 1 लेग आपकी लीडर से चल जाएगी, 1 लेग आप खुद चला लोगे। तो दिस इज एक्सट्रीमली एन इजी प्लान। ठीक है ना, वेब की लीडर्स के लिए जन्नत है और ओरिजिन जो है वो इन्वेस्टर्स के लिए जन्नत है। लेकिन एक बात याद रखना कि पैसा इनोसेंट इन्वेस्टर्स का ही डूबता है हर प्रोजेक्ट के अंदर, और लीडर्स तो जेब भर के ही निकलते हैं। ठीक है ना, तो एक इन्वेस्टर जो यहाँ पे पैसा डाल रहा है उसको ये सोचना चाहिए कि जिस प्रोजेक्ट में मैं पैसा डाल रहा हूं उस प्रोजेक्ट में पैसा किस तरह से मैनेज किया जा रहा है। और वेब की के अंदर आप देख सकते हैं अंधाधुंध पैसा बांटा जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं सिर्फ $75,000 के बिजनेस में आप A2 रैंक हासिल कर लेते हो, A2। और यही A2 रैंक दोस्तों अगर अपन को यहां पर हासिल करनी हो किसमें, ओरिजिन में, तो हमें दोस्तों यहां पर चाहिए $4.5 लाख का बिजनेस। यानी कि एक लीडर 3 लेग में अलग अलग 1.5 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख डॉलर करेगा, तब वो A2 रैंक हासिल कर सकता है ओरिजिन में। और अगर कोई लीडर मात्र $75,000 का बिजनेस 2 लेग में भी कर लेता है, जिसमें भी एक लेग कौन सी स्ट्रॉन्गर लेग है जो कि उसका लीडर भी चला देगा। ठीक है, और एक वीकर में उसको सिर्फ $15,000 का बिजनेस करना है, और वो भाई साहब यहाँ पे A2 बन जाएंगे। ठीक है, और यही A2 बनने के लिए आप देख सकते हैं $4.5 लाख, जिसमें से 1.5 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख 3 अलग अलग लेग में। तो आप खुद सोचोगे डिफिकल्ट कौन सा है। मतलब LGNS 100 गुना ज्यादा डिफिकल्ट है लीडर के लिए उस मुकाम पे पहुंचना, A2 पे पहुंचना, जो कि कंपैरेटिवली वेब की आपको बिल्कुल हलवा बना के दे रहा है कि भाई आओ और कर लो। अगर आप मेरी बात करो तो मेरा अभी $80,000 का बिजनेस है, तो मैं यहाँ पर सेम बिजनेस अगर मेरा यूं का यूं वेब की में चला जाए, मैं अपनी पूरी टीम को अभी शिफ्ट कर लेता हूं, जो कि बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैं डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट है, मेरी मर्जी पड़ेगी तो मैं पूरी टीम शिफ्ट कर लूंगा। अगर मैं पूरी टीम यहाँ पर LGNS से निकालकर वेब की में शिफ्ट कर लेता हूं, तो आज की डेट में $200 डेली के कमा सकता हूं वेब की से, जबकि मुझे यहाँ पर ओरिजिन दे रहा है सिर्फ $15। तो अब मैं 15 वाले में क्यों बना हुआ हूं, 200 में क्यों नहीं जा रहा हूं? क्योंकि मुझे फिक्र है दोस्तों यहाँ पर उन लोगों की जिनका पैसा लगा हुआ है। मेरा खुद का $1200 लगा हुआ है LGNS में, और जो टीम का लगा हुआ है उसकी ज्यादा फिक्र है। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी ऐसे रिस्की कॉन्सेप्ट में सबको लेके जाऊं जहां पे सबका पैसा रंगपुल हो जाए, सबका जो है वो जीरो हो जाए, सबके साथ स्कैम हो जाए। तो ये चीजें जो दोस्तों एक लीडर के तौर पर आपको भी सोचनी चाहिए कि आप जब भी किसी का पैसा लगवा रहे हो तो आपको प्रोटोकॉल को अच्छे से स्टडी करना चाहिए। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहां पर आपने देख लिया कि 3 लेग आपको LGNS में मेंटेन करनी है, जबकि आपको वेब की में सिर्फ 2 लेग मेंटेन करनी है। और वेब की के अंदर आपको अंधाधुंध एज ए लीडर पैसा मिल रहा है, जो कि आपको यहां पर LGNS में नहीं मिलता। एक बात और याद रखना कि अगर आप $75,000 का बिजनेस करके $200 डेली के उठा सकते हो वेब की से, तो आप दुनिया में अकेले नहीं हो। आपके भाई बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जो कि $75,000 का बिजनेस कर सकते हैं, और वो भी $200 दोस्तों यहां पर उठा सकते हैं। तो सिस्टम किस किस को $200 डेली के देगा, और कितने लोगों ने यहां पर इतनी कम समय में रैंक्स अचीव कर ली है इसमें वेब की के अंदर। तो वेब की दोस्तों बहुत कम समय में आपको कोलैप्स होता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि मैं जो भी बातें बोल रहा हूं मैं अपनी भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं। मैं जो एनालिसिस आपके सामने रखा है, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, वो फैक्ट है, वो लॉजिक के ऊपर बेस्ड है, और उसी के बेस पे मैं बता रहा हूं। उसके बाद आगे जाके मैं गलत साबित हो जाऊं, मैं हो सकता हूं, वो मेरा राइट है। और मैंने आपको पहले बोला कि दिस इज ऑल फॉर एजुकेशनल पर्पज। मैं किसी को ये नहीं बोल रहा हूं कि आप ये करो या वो करो, ये फाइनेंशियल एडवाइस बिल्कुल भी नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ पर स्टैटिस्टिकल लॉजिकल एनालिसिस कर रहा हूं ताकि आप लोग चीजों को अच्छे से समझ सको। ठीक है, तो अगर दोस्तों अपने यहाँ पे लॉन्जिविटी एनालिसिस भी करते हैं, तो अपने यहाँ पे देख सकते हैं वेबकीडाओ एक खरगोश की तरफ भागने वाला बहुत ही स्पीड से ग्रो होने वाला प्रोजेक्ट है, जो कि एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है, और बहुत जल्दी ये कोलैप्स हो सकता है। क्योंकि होता क्या है कि जितनी ज्यादा यहाँ पर रैंक्स अचीव होगी लोगों की, लीडर्स की, उतने ज्यादा पे आउट जाना शुरू हो जाएंगे। जितने ज्यादा पे आउट जाना शुरू हो जाएंगे लीडर्स को, उतना ज्यादा नया फंड जो है वो जरूरी होगा सिस्टम में लाना, और उतना फंड अगर नहीं आएगा तो ऑब्वियसली प्राइस क्रैश होगी। और अभी आप देख सकते हैं कि प्राइस लगभग 60 to 62 के बीच में चल रही है वेब की, जो कि बहुत जल्दी आपको $10 के आसपास आती हुई दिखाई दे सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये हम देख सकते हैं कि आने वाले टाइम में हमें होता हुआ दिखाई दे। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे पूरे एनालिसिस की। तो मैंने आपको करके बता दिया है कि LGNS में ऑब्वियसली रैंक हासिल करना मुश्किल है, 3 लेग मेंटेन करनी पड़ती है, और वेबकीडाओ में 2 में ही हो जाता है। तो बहुत सारे लोग हासिल कर लेंगे। जब बहुत सारे हासिल कर लेंगे तो बहुत सारा पे आउट जाना शुरू हो जाएगा। जब बहुत सारा पे आउट जाना शुरू हो जाएगा तो इन्वेस्टर्स के पैसे का क्या होगा, डूबेगा। सीधी सी बात है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि LGNS हाईली बैलेंस प्रोटोकॉल है, इसमें बहुत अच्छा बैलेंस इन्होंने बनाया है। एक लीडर जो यहाँ पर जो है ना किसी भी रैंक पे जाता है, वो बहुत मेहनत करके LGNS में उस रैंक पे पहुंचता है। आसान बिल्कुल भी नहीं है, उसको मेंटेन करना पड़ता है चीजों को। तो सिस्टम काफी बैलेंस है। दूसरी तरफ अगर वेबकीडाओ की बात करें तो बहुत ज्यादा वल्नरेबल प्रोजेक्ट है, कभी भी कोलैप्स हो सकता है मेरे ख्याल से।
अब मोटी मोटी बात करें तो एलजीएनएस जो है वो इन्वेस्टर्स के लिए जन्नत है, क्योंकि इन्वेस्टर का पैसा कभी भी डाल सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं, प्रोटोकॉल स्टेबल है, तो इन्वेस्टर्स यहाँ पे सभी के सभी प्रॉफिट में है। जो भी यहाँ पर लगा रहा है और वो होल्ड भी कर रहा है 1-2 महीने, तो एलजीएनएस में उसको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। वेब की डाउ में एक साथ ही कोलैप्स हो सकता है, तो सभी के सभी जो इन्वेस्टर्स हैं उनका पैसा पूरा धुल सकता है यहाँ पे, इसके बहुत ज्यादा हाई चांसेस है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस, ठीक है। तो सिंपल सी बात है भाई, एलजीएनएस जो है वो लॉन्ग टाइम सस्टेनेबल प्लान है, जबकि जो वेब की डाउ है वो हाईली वल्नरेबल है और कभी भी कोलैप्स हो सकता है। तो दोस्तों ये जो मेरा एनालिसिस था दोस्तों, पूरी तरह से जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, पूरी तरह से जो लॉजिक्स, जो स्टैटिस्टिकल डेटा अवेलेबल है, उसके बेस पे मैंने किया है। कुछ भी मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर कुर्सी पे बैठकर जो है वो बकवास नहीं कर रहा हूँ कि मैं मेरी मर्जी से बोले जा रहा हूँ कि भाई ये सही है वो गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो कुछ भी आपको मैंने स्क्रीन पे दिखाया, आप खुद जाकर जो है वो एनालिसिस कर सकते हो, और मैं चाहता हूं दोस्तों कि आप खुद फाइनेंशियली लिटरेट बने, ताकि आप कभी भी गलत चीज में ट्रैप नहीं हो। आप जब भी कोई चीज कर रहे हो तो आपको फुल वहां पर एनालिसिस पता हो, आपको फुल वहां पे इंफॉर्मेशन पता हो, आपको पहले से पता हो कि भाई जो चीज मैं कर रहा हूं उसमें क्या क्या चीजें आगे मुझे दिख रही है, ठीक है। तो ये एनालिसिस दोस्तों इसीलिए मैंने यहाँ पे किया, ताकि यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन जो है वो नहीं रहे। तो मेरी तरफ से दोस्तों यहाँ पर वेब की डाउ को 100 में से 0 नंबर है, क्योंकि बहुत ही हाईली एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करने वाला प्रोजेक्ट है। तो अगर दोस्तों आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपकी जिम्मेदारी बनती है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इस वीडियो का फायदा उठा सकें, ज्यादा से ज्यादा चीजें जो है वो लोगों को समझ में आ सके, और लोग बेटर जो है वो डिसीजन दोस्तों कर पाए। अगर दोस्तों आप ऑलरेडी मेरी टीम में एलजीएस में काम कर रहे हो और आपको कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे पर्सनल कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एलजीएस शुरू भी करना चाहते हैं तो अभी भी शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एलजीएस एक ऑर्गेनिक ग्रोथ वाला सिस्टम है। मैंने अपना खुद का जो इन्वेस्टमेंट किया था करीब 800-850 है, वो अभी $1250-1300 के आसपास पहुंच गया है, बड़ी आराम से ग्रो कर रहा है। मैं प्राइस की बिल्कुल टेंशन नहीं ले रहा हूँ, कम हो रही है ज्यादा हो रही है, डेली का जो हमें यहाँ पे पे आउट मिल रहा है वो काफी बेस्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों अगर आप ओरिजिन में ऑप्ट इन करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप क्लिक करके मुझसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। टेलीग्राम चैनल जो हमारा नया है उसको जरूर ज्वाइन करें दोस्तों, आपके सपोर्ट से ही दोस्तों यहाँ पे सब चीजें होने वाली है। अभी तक जो आपने सपोर्ट किया उसके लिए दोस्तों मैं हमेशा आपका शुक्रगुजार रहूंगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इसी तरह से आगे भी सपोर्ट करते रहेंगे, नया टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन करेंगे और शेयर करेंगे, यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करेंगे। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।